प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए क्या नाम एक बैच स्टार्ट किए थे, जिस बैच का नाम था क्रैश कोर्स। और ये जो बैच था 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। और इस बैच में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे पूरे अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक में सबसे पहले डी ब्लॉक स्टार्ट किए थे। डी ब्लॉक का पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक पार्ट 2 को, ठीक ना। डी ब्लॉक का पार्ट 2 देखेंगे, इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब कहना अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक पार्ट 2 में, तो इससे पहले डी ब्लॉक पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहां पे क्या है ना, आपके सामने जो टॉपिक है वो यहां पे जो आपके सामने टॉपिक है, ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक यहां पे है 8.1। टॉपिक क्या हुआ 8.1 है, ठीक है ना। जहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कि आप क्या ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। अब क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले अगर आपको कोई पढ़ना है तो वो 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। और यहां से क्या ना बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन क्या ना पूछा जाता है, ठीक है ना। जिस टर्म को हम हाईलाइट करेंगे, जिस पॉइंट को इंपोर्टेंट करेंगे, उस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है नहीं। एक मिनट आप रुक जाइएगा, ठीक है। जिस टॉपिक को अगर हम इंपोर्टेंट करेंगे ना, इंपोर्टेंट लिस्ट में डालेंगे, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और क्या है ना, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आप क्या ना 3D डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाइएगा। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले यहाँ पे 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए कहना यहाँ पे डाटा हम लिख के रखे हुए हैं, बस इसको आपको समझा देते हैं कि कैसे ये होता है। आप अभी बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इनर्ट गैस क्या होता है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का अगर हम बात करें हुआ, तो इनर्ट गैस में आपको याद रखना है कि सबसे पहला होता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। हीलियम के बाद होता है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। आर्गन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्रिप्टन का होता है 36 और जेनन का होता है 54 और रेडन का होता है 86। ये आपके सामने क्या है इनर्ट गैस का लिस्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम तो ये चेक करेंगे कि मेरे सामने जो एलिमेंट है वो क्या ना किस इनर्ट गैस के बाद आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम यही चेक करेंगे। पॉइंट 1 आपको याद रखना है कि स्टेप 1 में हम तो ये चेक करने वाले हैं कि मेरे सामने जो एलिमेंट है वह किस इनर्ट गैस के बाद, तो कि किस अक्रिय गैस के बाद आ रहा है। दूसरा, जब इनर्ट गैस को हम चेक करेंगे तो यहां पे यूज करेंगे फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फ्रेम यूज करेंगे। फ्रेम का अगर हम बात करें तो फ्रेम आपके लिए होता है, सबसे पहले होता है आईजी, मतलब ये इनर्ट गैस होता है, ठीक ना। इनर्ट गैस का होता है SFDP। यहां पर होगा NS हो जाएगा, N- का जगह 2F होता है, उसका होता है N-1D होता है। एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। उसका होता है N-1D होता है। इसके बाद होता है NP। ये फ्रेम हो गया, ठीक ना। अब इनर्ट गैस को चेक करने के बाद हम N वैल्यू चेक करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इनर्ट गैस को चेक करेंगे। इनर्ट गैस चेक करने के बाद क्या ना हम इनर्ट गैस को लिख लेंगे। उसका N वैल्यू ट्राई करेंगे कि जो इनर्ट गैस लेंगे उससे एक ज्यादा, उससे आगे वाला हम N वैल्यू लेते हैं, ठीक ना। अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या ना ये आपके लिए ट्रिक हो गया। अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं इस ट्रिक के बाद, पहले इसको घेर लेते हैं। ये आपके लिए ट्रिक हो गया। अब क्या देखिए, एस के लिए जो N वैल्यू होता है कम से कम 1 से स्टार्ट होता है, P के लिए 2 से स्टार्ट होता है और D क्या ना 3 से स्टार्ट होता है और F कितना से स्टार्ट होता है 4 से। मतलब कि कहने का अर्थ है S जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है, P 2 से, D 3 से और F कितना से 4 से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्कैंडियम सबसे पहले है,
स्कैंडियम 21 से शुरू हो रहा है, ये 3D सीरीज। जब ये 3D सीरीज स्कैंडियम 21 से शुरू हो रहा है तो आप हमको जरा ये चेक करके बताइए बुआ कि ये जो स्कैंडियम 21 है किस इनर्ट गैस के बाद आएगा। तो बोलेगा कि सर जी ये जो स्कैंडियम 21 है ये है ना, ये इस आर्गन के बाद आएगा, इस आर्गन के बाद आएगा। तो सबसे पहले यहां पे हम लिख लेंगे आर्गन। क्या लिख लेंगे बड़े? आर्गन। आर्गन चेक लिख लीजिए, ताकि जो स्कैंडियम 21 है ना वो आर्गन के बाद आता है। ठीक है, अब कहना इसके बाद हम बात करते हैं तो ये आर्गन का एन वैल्यू कितना। तो जरा आप यहाँ पे देखिए एन वैल्यू कितना हो जाएगा। इस आर्गन के लिए अगर हम एन वैल्यू देखें तो यहाँ पे पहला पीरियड खत्म, दूसरा पीरियड खत्म, तीसरा पीरियड खत्म, तो ये चौथे पीरियड में चला जाएगा। ताकि 18 तक क्या होता है, एटॉमिक नंबर 18 तक तीसरा पीरियड होता है। तो अब ये जो स्कैंडियम होगा ये चौथे पीरियड में चला जाएगा, तो एन का वैल्यू 4 होगा। अब उस एन के वैल्यू 4 को, एन बराबर 4 को किसको बारे इधर साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे एन बराबर 4 को हम कहां पे लाके पुट करेंगे, इस फ्रेम में लाके पुट करेंगे। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 4 लिखिए, तो 4 की जगह पे एन की जगह पे आप 4 रखिएगा, इस एन की जगह पे यहाँ पे 4s हो जाएगा, 4s। अब क्या ना यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे रखिएगा तो 4 माइनस क्या होगा 2, तो 2f। 2f तो होता नहीं है, क्या कि f के लिए कितना से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, नहीं होगा। यहाँ पे रहेगा तो 4 माइनस से क्या जाएगा 3d, 3 में d होता है। उसके बाद क्या ना 4p हो जाएगा, 4p। तो हम p का तो यूज करेंगे नहीं, कहे पी का यूज करेंगे क्या कि डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है और डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है। यहाँ पे हम 4p लिखे तो डी ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो तो डी सबसेल में आता है, तो पी आपको यूज होगा नहीं। तो ये क्या हो गया आपको जनरली, ये हो गया आपके लिए 3D सीरीज का क्या ना ट्रिक हो गया। 3D सीरीज के लिए फ्रेम हो गया कि सबसे पहले आर्गन होता है, उसके बाद 4s होता है, उसके बाद 3D होता है। आर्गन का 18 तक का कहानी खत्म, उसके बाद 4s होगा, उसके बाद 3D होगा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद जो बचेगा कहां पे जाएंगे डी में। अगर H2 के बल में D4 आए, H2 के बल में क्या जाए हमारे, H2 के बल में अगर D4 आता है तो इसको हम कर देते हैं S1 और D5 कर देते हैं। अगर इसके बाद हम बात करते हैं H2 के बल में अगर D9 आता है तो इसको हम कर देंगे हमारे S1 और D10 कर देंगे। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद हम आगे बढ़े, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले स्कैंडियम क्या हमारे 21 है। इस स्कैंडियम 21 का अगर हम बात करते बारे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर्गन 18 हो गया बारे, 4s2 18 2 20 और 3d 1 हो गया, 20 21। उसके बाद यहाँ पे टाइटेनियम 22 है तो आर्गन 18 हो जाएगा, 4s2 18 2 20 और 3d 2, तो 20 2 22 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इस वेनेडियम 23 का तो सबसे पहले आर्गन 18 हो जाएगा, आर्गन क्या आ जाएगा 18। 18 के बाद होगा 4s2 और 3d 3, तो 20 18 2 20, 18 2 20 और 20 3 कितना हो गया 23 हो गया। क्रोमियम का बात करते हैं तो क्रोमियम का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन हो गया हमारे, यहाँ पे आपकी जगह सब्जी 4s2 3d 4 होगा, 4s2 3d 4 होगा। तो अभी आपको हम जस्ट बताया है कि s2 के बल में d4 है तो s2 को s1 कर देंगे, d4 को d5। तो यहाँ पे s2 को क्या कर दिया हम S1 कर दिए और D4 को क्या कर दिए D5 कर दिए। तो आप जरा इसको याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शन वाला टर्म है थोड़ा सा, ठीक ना, ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। अब क्या है, इसके बाद हम बढ़े Mn की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं Mn का, तो Mn क्या है ना 25 है, तो 25 से तो पहले आर्गन 18 होगा, तो यहाँ पे आर्गन 18 कहानी खत्म, 18 2 20, 4s में 2 रखेंगे और उसका 3d में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 20 5 25 हो गया। सिमिलरली बात करें Fe26 का तो आर्गन 18 हो जाएगा, 4s2 18 2 20 और 3d क्या हो गया 6, तो कितना हो गया 26 हो गया। अब क्या इसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट 27 का, तो कोबाल्ट 27 में कितना है, तो पहले आर्गन 18 होगा, यहाँ पे आर्गन क्या हो जाएगा 18, 4s2 3d 7। इस तरह से फिर क्या है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निकेल 28 में, तो यहाँ पे निकेल 28 है वो। अभी क्या ना ये आर्गन 18 हो गया, उसका 4s2 हो गया और 3d क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कॉपर में क्या है हमारे, कॉपर जो 29 है यहाँ पे क्या जाएगा 4s1 और 3d क्या जाएगा 10 हो जाएगा, ताकि 4s2 3d 9 होगा कॉपर का। कॉपर का अगर हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर का क्या जाएगा आर्गन 18 हो जाएगा और उसका जो जाएगा 4s2 और 3d क्या जाएगा 9। तो यहाँ पे ऐसा तो हम रखेंगे नहीं, ताकि इस 4s1 को हम क्या 4s2 को क्या कर देंगे 4s1 कर देंगे, 4s1 कर देंगे और 3d 10 को 9 को क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो ये आपके लिए कहना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका हुआ 3D सीरीज का। तो आइए कुछ बात को आप यहां पे याद रखिएगा, जिस बात को हम क्या करते हैं नोट करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा डी कॉन्फ़िगरेशन,
अब डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपसे ये पूछेगा स्कैंडियम के पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, D1 है कि D2 है कि D3 है, ठीक ना। उसके बाद पूछेगा टाइटेनियम के पास कैसा है, D1 है, D2 है कि D3 है। उसके बाद पूछेगा क्रोमियम के पास कैसा है, आपसे ये पूछेगा कि D1 के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का, कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले आपके सामने आ सकता है D1। D1 के पास होता है एक अनपेयर्ड, कितना अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड होता है। इसका होता है D2, D2 के पास कितना होता है, 2। सिंपल, D2 के पास 2 होगा। D3 के पास कितना होगा बोले, D3 के पास कितना होगा, 3 होगा। अब हम बात करते हैं D4 का। D4 तो होता नहीं है, क्या कि D4 किसमें बताया जाता है, D5 में। तो सीधा हम बात करते हैं D5 का। D5 के पास कितना होता है बोले, D5 के पास कितना हो जाएगा, D5 के पास 5 हो जाएगा। ये हो गया आपके सामने। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे देखिए। अब क्या है, इस पर हम जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, जैसे D5 से D6 करेंगे, तो अनपेयर्ड में भी एक एक कम करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिक है कि D1 के पास कितना होता है, 1 होता है, D2 के पास 2, D3 के पास 3 और D5 के पास 5। अब क्या है, D5 से जब हम ऊपर बढ़ेंगे, D6 करेंगे, तो बताइए D5 में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो D6 में कितना जाएगा, 4, D7 में कितना जाएगा, 3। जितना इलेक्ट्रॉन हम ऊपर D5 से भरेंगे उतना ही अनपेयर्ड में घटाते चले जाएंगे D5 वाला में से। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, D6 का बात करें, तो D6 में हो जाएगा 4, D7 कर दिए, तो बताइए इसमें कितना बढ़ा दिए हम, 2 बढ़ा दिए D5 के अलावा। तो अनपेयर्ड में भी 2 घटाए, तो 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3। D8 है तो 3 बढ़ाए, तो वहां पे 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D9 में बढ़े, कितना हो जाएगा, D9 में कितना हो जाएगा, 4 बढ़ाए तो 40 में से घटा दीजिए 5 में से, तो 1 हो जाएगा। अब क्या है D10 में, D10 में कितना हो जाएगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा ट्रिक है। D1 में 1, D2 में 2, D3 में 3, D5 में 5। अब D5 से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे D6 किए, तो D5 में 5 है तो D6 में 4 होगा। D5 में क्या है ना, 5 है तो D3 में कितना होगा, D7 में कितना होगा, 3 होगा। 2 बढ़ा तो 2 अगर D में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो अनपेयर्ड में भी 2 घटाते चले जाएगा, ठीक ना। अगर इसमें आप 3 बढ़ाइएगा तो इसमें भी कितना घटा दीजिएगा, 3 घटा दीजिएगा। तो ये आपके लिए दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट टर्म। अब जरा आ जाइए आप यहाँ पे, आपसे यहाँ पे ये पूछ लेगा कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, तो आप सबसे पहले क्रोमियम का याद रखिएगा, ठीक है। क्रोमियम याद करने के बाद आपसे ये पूछ लेगा कि यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का पूछ लेगा कि कॉपर का क्या होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, तो इस Mn में होता है सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस Mn में क्या होता है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है 5। और सबसे कम कहां पे होता है, तो सबसे कम होता है इस जिंक में जो 0 होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक का जितना कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, सबके पास डी क्या है, हमारे पार्शियली फिल है। डी क्या है, पार्शियली फिल है। लेकिन यहाँ पे जो जिंक है इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ये बोले थे आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो क्या ना डी सबसेल होता है वो पार्शियली फिल होता है, मतलब कि आंशिक रूप से भरा होता है। लेकिन यहाँ पे डी क्या है, फुल्ली फिल है। ये डी क्या है हमारे, फुल्ली फिल है। इसलिए क्या है ना, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट ना बोल के सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो ना सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। आप यहां पे इतना बात याद रखिए कि सबसे ज्यादा किसमें अनपेयर्ड होता है, तो Mn में होता है। किसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जिंक के पास होता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने होगा 4D सीरीज। क्या होगा हमारे, 4D। 4D में भी आपको कुछ नहीं करना है। 4D में जैसे मान लीजिए 3D में हम क्या यूज किए थे, आर्गन यूज किए थे। 3D में क्या यूज किए थे, आर्गन। उसी तरह से 4D में कहना आर्गन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे फ्रेम में, आर्गन के बाद यहाँ पे यूज करेंगे क्रिप्टन 36। उसके बाद वहां पे फॉरेस्ट था, यहाँ पे कर देंगे 5s और यहाँ पे कर देंगे 4D। क्या कर देंगे हमारे, 5s का क्या कर देंगे, 4D कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिमिलरली 36 और 2 38 से 39 इस तरह से कहना बढ़ते चले जाएंगे। 40 से तो 36 हो गया क्रिप्टन, 36 और 2 38, 38 और 2 कितना हो गया, 40 हो गया। ये NV है तो यहाँ पे हो गया क्रिप्टन 36 और 2 38 और 3 कितना हो गया, 41। सिमिलरली यहाँ पे क्या है ना, ये जो मोलिडिनियम है, ये जो मोलिडिनियम है इसमें होता है एक्सेप्शन हुआ इसमें, ठीक ना। दूसरा
यहां पे कहना है एक्सेप्शन वाला जो टर्म है ये, यहां पे जो एजी है सिल्वर जिसको बोलते हैं, यहां पे क्या होता है, यहां पे भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, आप इसको याद रखिए एजी का। और उसके बाद टीसी के पास होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन। टीसी के पास क्या होता है, इसके पास होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया आपका एक्सेप्शन हो गया, और यहां पे भी क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, और इसके पास होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे D5 और D10। इसके बाद हम बढ़ते हैं सिमिलरली, तो यहाँ पे कहना आपके सामने 5D सीरीज है। 5D सीरीज में क्या होता है, ये जो HG आपको याद रखना है कि HG के बाद क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ पे जो ये टंगस्टन है इसका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, और RD जो है ना इसका भी क्या होता है, इसके पास भी D5 होता है, D5, और ये एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, ये होता है एक्सेप्शन होता है, और यहां पे क्या हुआ है, ये जो AU है इसको भी आप याद रखिएगा। और इसके लिए ट्रिक सेम होता है, टिप्टन के बाद चलेंगे जेनन की तरफ, जेनन के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे 4s का 5s किया, यहाँ पे 6s कर देंगे, और यहाँ पे क्या ना 5D कर देंगे। अब यहाँ इसके बीच क्या होता है, लेंथेनाइड से हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट का गैप होता है, जिसमें 4f ले लेंगे, क्या ले लेंगे बारे, 4f ले लेंगे। तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या क्या है। सबसे पहले कंक्लूजन का बात करें तो लिखेंगे पार्शियली फील्ड n-1d ऑर्बिटल, पार्शियली फील्ड n-1d ऑर्बिटल। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके पास क्या होता है, पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि डी ऑर्बिटल होते हैं, उसका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल या खाली डी ऑर्बिटल, हम ये भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, कॉपरनीशियम, ये जो 4 एलिमेंट है इसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इसको याद रखिएगा कि सर जी डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम जो होता है उसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको पता है कि सर जी n-1d आया है, इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns में क्या है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहीं कहीं पे 1 भी होता है, कहीं पे 2 भी होता है, तो ये भी आपके लिए कहना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमिन, TC, RE और BH, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है हमारे D5 कॉन्फ़िगरेशन। और हम ये भी बोलते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, इसको क्या है ना, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, इसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन, या इसको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, या इसको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तीनों चीज का रीजन एक ही होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले कहा कि द करेक्ट वन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से कौन है जो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए करेक्ट होगा। तो आपको पता है कि n-1d होता है, और डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है। देख लीजिए सब जगह क्या ना 1-nd है, लेकिन डी में 1 से 9 है, ये ऑप्शन गलत। n-1d है, डी में 1 से 10 तक है, ये बात सही है, और ns 1 से 2 तक होता है, तो यही आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहना करा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, इसमें से कौन ऐसा है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आ जाइए, अब कहना यहाँ पे आयरन जो है 26, तो इसके पास D6 हो जाएगा, 26 के पास क्या हो जाएगा D6। कॉपर के पास होता है D10 होता है, और कोबाल्ट के पास होता है D7, और निकेल के पास क्या होता है D8। अब जरा बताइए D6 है तो 5 से कितना ज्यादा है, 1, तो 5 से 1 ज्यादा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 कम होगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4। D10 है तो 5 से कितना ज्यादा है 5, 5 से कितना ज्यादा है 5 से 5 ज्यादा है, और 5 ज्यादा है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से 5 घटा दीजिए, तो 0 इसके पास अनपेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पे D7 है तो 5 से कितना ज्यादा बारे 2 ज्यादा है, तो 2 को घटाइए 5 में से, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D8 ये 5 से कितना ज्यादा है 3, तो 5 में से 3 घटा लीजिए, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बारे 2। सिंपल सी बात है, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 से ऊपर में चेक करना है तो 5 से जितना ज्यादा होगा 5 में से उतना को हटा दीजिए, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हो गया Fe में हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+3, Mn+3 में
आ जाइए Mn+3 का अगर हम बात करते हैं Mn+3 का बात करते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पहले आप Mn का देख लीजिए। तो Mn का एटॉमिक नंबर 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 18 और 4s2 और 3d क्या हो गया बोले 5। अब क्या है, इस Mn को हमको Mn+3 में कन्वर्ट करना है, Mn+3 में। अब Mn+3 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा। तो 2 कहां से निकलेगा, पहले 4s से, क्योंकि 4 क्या है, वैलेंसियन है, और 1 कहां से निकलेगा, 3d से। तो यहां पर जाएगा आर्गन 4s0 और 3d क्या जाएगा 4 हो जाएगा। और d4 में कितना अनपेयर्ड होता है हमारे, 4 अनपेयर्ड होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि द एटम which one of the following elements has highest number of unpaired electron। इसमें कौन ऐसा एटम है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सबसे सब क्या नंबर है, 3d सीरीज का है। तो 3d सीरीज में क्या ना, इसके पास होता है d5 कॉन्फ़िगरेशन, और d5 कॉन्फ़िगरेशन करने का अर्थ है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखिए यहाँ पे इसके पास d5 होता है, तो d5 में कितना अनपेयर्ड हो जाएगा, 5, और सबसे ज्यादा क्या होता है, इसी के पास होता है। इसके बाद का ना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर हम बढ़े, तो आपके सामने कह रहा है कि which one of the following has इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। इसमें से किसके पास है जिसका आर्गन क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। तो आर्गन 3d6 कहने का अर्थ है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं किसका हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आर्गन 3d6 कहने का अर्थ है आर्गन 18 18 24। तो यहाँ पे क्या ना 24 किसका हो जाएगा, इसका होगा क्या, इसका होगा क्या, इसका होगा क्या, इसका होगा क्या। तो अगर हम बात करते हैं 24 का, किसका करते हमारे 24 का, तो आ जाइए यहाँ पे। तो आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18 हो गया, 18 3d क्या हो गया, 6 हो गया। सबका चेक कर लेते हैं। निकेल का होता है 28 बारे, निकेल का क्या होता है बारे, 28 होता है निकेल का। निकेल का 28 होता है, तो आर्गन हो जाएगा 4s2, 3d क्या होता है बारे, निकेल 28 में 3d 8 होता है। तो +3 करेंगे तो इससे कितना जाएगा, 2 जाएगा, 1 इससे जाएगा, तो 3d यहाँ पे क्या जाएगा बारे, 7 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, निकेल का 28 होता है, और 28 करने के लिए क्या करेंगे, आर्गन तो 18 हो गया, अब 4s2, 18 2 20, अब 20 8 28। अब क्या ना हमको +3 करना है। इस निकेल को अगर हम निकेल +3 में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकाल करके फेंकना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके अगर हम फेंके, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंके, तो 2 कहां से फेंकेंगे, 4 4s से, और 1 कहां से, यहां से 3d से। तो इसके लास्ट में हो जाएगा 3d7। अब हम बात करते हैं Mn का। पहले Mn का होगा आर्गन 18 4s2 3d क्या जाएगा, 5 हो जाएगा, 4s2 3d 5। अब कहना यहाँ पे Mn+3 है, Mn+3 है, तो 2 कहां से निकालेंगे, 4s से निकालेंगे, और 1 कहां से, 3d से। तो सीधा क्या ना, अगर हम Mn+3 करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3d क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कहना Fe अगर 26 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Fe हो गया, क्या Fe हो गया। तो Fe का क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s2 3d 6 हो जाएगा। अब क्या ना, इसको अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, इसको +3 करते हैं Fe पे। Fe +3 करें तो क्या हो जाएगा बोले, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जाएगा आर्गन पास क्या हो जाएगा, 3d 5 हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसलिए सिंपल सा ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या ना आर्गन 18 और 3d 6 है, 18 6 कितना हो गया, 24। अब क्या ना इसमें चेक कीजिए कहां पे 24 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। निकेल 28 होता है, इसमें 3 प्लस, तो 3 चला गया, तो 28 में से 3 क्या कितना हो गया, 25। Mn 25 होता है, जहां पे 3 प्लस है, तो 25 में से 3 क्या हो गया, 22। Fe 26 होता है, 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो गया, 23। और कोबाल्ट 27 होता है, 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना होगा बारे, 24। तो यही तो हो गया आपका करेक्ट आंसर। इस ट्रिक से भी आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल किसके पास होगा, अर्धभारित। तो जहां पे ज्यादा अनपेयर्ड वहां पे हाफ फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड कहां पे होगा, यहाँ पे क्रोमियम में, क्या किसका होता है, 3d5। और 3d5 कहने का अर्थ है 5 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन, और 5 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन कहने का अर्थ होता है 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। इसमें से कौन ऐसा है जिसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते हुआ, तो जिंक है। क्या बारे, जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल रिगार्डेड नहीं करते हैं, इसको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्या कि इसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे,
D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अभी क्या ना अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा कि those element whose two outermost orbit are incompletely filled with electrons, वैसा ऑर्बिटल जिसका दो आउटर में से क्या ना इनकम्प्लीटली फिल होता है, तो 4s भी और 3d भी। तो ये होता है उसका क्या ना 4s होता है, 3d होता है, 5s होता है, 4d होता है। तो ये किसमें होता है? डी ब्लॉक में। कहा कि s कहीं कहीं पे हाफ फिल भरा जाता है और d तो रहता ही है। तो यहाँ पे क्या ना ट्रांजिशन मेटल कहा कि डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 का। तो पहले हम क्रोमियम का लिखेंगे बारे। देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 18 2 20 और 3d क्या कर रहे हैं 4। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर होता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन होने की वजह से क्या करते हैं बारे, इस 1 को 2 को हम क्या कर देते हैं 1 और इस d4 को हम क्या कर देते हैं d5 कर देते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इस s को हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे d5 कर देंगे। अब क्या ना इसी को हम करना है क्रोमियम +3, क्रोमियम +3। तो यहाँ पे आर्गन के तो आर्गन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से देगा बेचारा 4s से। अब बताइए 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन 4s से दे दिया, तो अब हमको देना कहां से बारे, देना कहां से है, देना है हमको d से। तो d से 2 देंगे तो 3d क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो क्या है आपके सामने टॉपिक नहीं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कहा कि द प्लेसमेंट ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी along with d block element is not proper because, देखिए कहने का अर्थ है जिंक कैडमियम मरकरी को हम डी ब्लॉक में प्रॉपर नहीं रखे हुए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो यही रीजन है कि इसके पास क्या होता है ना डी ऑर्बिटल होता है कंप्लीटली फिल्ड, मतलब कि पूरा पूरा भरा होता है, D10 होता है। तो दे आर डी ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, तो किसका जो डी ऑर्बिटल होता है पूरा पूरा भरा होता है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन का अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं अच्छे तरीका से, तो बस क्या ना आप इस स्लाइड को याद रखिए। इसको यहाँ पे जो पूरे के पूरे जो स्लाइड है हुआ, ये पूरे स्लाइड को अगर आप याद रखते हैं, यहाँ पे इस पूरे स्लाइड को अगर आप याद रखते हैं ना, तो आपसे क्या है ना एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला तो है नहीं, क्योंकि यही से ऑब्जेक्टिव आपसे क्या है ना बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, जो आपका होगा डी ब्लॉक पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके साथ आपका डी ब्लॉक हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग बढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ। तो जो पार्ट 3 जो है ना एकदम इजी है, बस 20 से 25 मिनट में उसको हम खत्म करके क्या करेंगे हटा देंगे। उसका तो कोऑर्डिनेशन का हम आएंगे ऑर्गेनिक के तरफ। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।